बात निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से पूछनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह के अपने आप को जैसे अलग उसने कर लिया है कि हमसे स्टे नहीं मांगा गया, इसलिए हम स्टे की कोई बात नहीं कर रहे, स्टे नहीं मांगा गया और हमें कहा गया कि भाई इसको पूरी तरह से आप डिसाइड करें, इसलिए 28 तारीख लगाई गई है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। हम कुछ भी कह रहे हो, वकील कुछ भी कह रहे हो, जब सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जज ये बात कह रहे हैं कि भाई जो 11 दस्तावेज हैं, इन 11 दस्तावेजों से आज तुम मेरे से मांगोगे तो मैं नहीं दे सकता तुम्हें, भाई मैं समझता हूं इससे बड़ी और क्या बात होगी। यानी इलेक्शन कमीशन कितना गंदा घटिया काम कर रहा है, इससे ज्यादा कोई और सबूत चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज वो कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता आपको ये दस्तावेज। तो जब आप नहीं दे सकते दस्तावेज तो ये प्रक्रिया आगे क्यों बढ़ रही है? इस प्रक्रिया को वहीं रोकना था, उसी कदम पर रोकना था। खैर, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उनका अपना फैसला है, उनका अपना मानना है। देखें 28 तारीख को क्या होता है। जब तक 28 तारीख का फैसला नहीं आता है हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो स्थिति सामने है, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि जिस तरह से अजीत अंजुम साहब ने एक एक सच्चाई दिखा के इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, इनको पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक नंगा कर दिया और सच दुनिया के सामने दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट को केवल इन्हीं वीडियोस पर और दैनिक भास्कर के जो पत्रकार हैं उनकी जो रिपोर्टें हैं, इसी को सुमोटो एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन को टांग देना चाहिए। मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को टांग देना चाहिए। वो जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है उसको, और बाकी जो और दो हैं और जितने भी डीएम हैं, मैं नहीं समझता कि कोई किसी भी तरह की रहम के हकदार हैं। मैंने जैसे कहा कि होना तो ये चाहिए, अगर मैं बुरे शब्दों में कहूं, इन सबको सूली पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन इतना तो कर ही देना चाहिए कि तत्काल इनको नौकरी से खत्म कर देना चाहिए, नौकरी इनकी खत्म कर देनी चाहिए।